दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इन दो मारुति के धुरंधरों के बारे में। यहाँ पे ये जो दो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये मारुति के लाइनअप में सबसे तगड़ी जो है सेल्स फिगर आती है इनकी। यहाँ पे खड़ी है मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स और ये खड़ी है भाई सबकी चहेती मारुति सुजुकी बेलेनो। तो भाई यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन होने वाला है। अब देखते हैं जो वेरिएंट खड़ा है वो कौन सा है। ये खड़ा है इसका डेल्टा प्लस वेरिएंट जो काफ़ी ज़्यादा हॉट सेलिंग होता है क्योंकि सारे फीचर्स आते हैं इसके अंदर। और ये जो वेरिएंट है ये है भाई इसका लोडेड वेरिएंट, सेकंड टॉप वेरिएंट, जीटा वेरिएंट। और इस दोनों के बीच में कंपैरिजन रहने वाला है। तो सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं। तो भैया ये जो गाड़ी है ना ये आपको कॉस्ट करेगी 8,77,448 रुपये और ये वाली गाड़ी जो कॉस्ट करेगी वो खड़ेगी आपको 8,42,948 रुपये। तो ये दोनों एक शोरूम प्राइस है और दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है लगभग 34 से 35 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। अब देखना ये है कि आपको इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी को जो है कंसीडर करना चाहिए, फ्रॉन्क्स लेनी चाहिए या बलिनो। बाकी देखो दिखने में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, हाइट थोड़ी सी ज़रूर ज़्यादा है और इसको लोगों ने वैसे मिनी एसयूवी कहा है बट कायदे में एक्चुअली ये मिनी एसयूवी नहीं है बट इससे ज़रूर ये बड़ी मिलती है। अब देखते हैं, देखो फ्रंट फेशिया की बात की जाए देखो सब्जेक्टिव होते हैं, बाकी लुक्स के मामले में आपको किसी का लुक भी पसंद आ सकता है बट यहाँ पे फीचर्स की बात करें तो देखो ये है फ्रॉन्क्स और यहाँ पे ऊपर जो आपको दिख रहे हैं ये हैं एलईडी डीआरएल्स और नीचे जो है यहाँ पे आपको हेडलैम्प्स जो हैं वो आपको एलईडी के अंदर मिलते हैं, ट्राई एरो वाला डिज़ाइन। नीचे स्किड प्लेट है और बीच में आपको यहाँ पे क्रोम की जो है पट्टी मिल जाती है। तो बाकी फ्रंट में आप देख रहे हो लुक कैसा है। अब आते हैं देखो इस पे, ये आ गई भाई बलिनो और यहाँ पे आपको मिलते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप। तो ये डिफरेंस है, वहाँ पे एलईडी था, यहाँ पे प्रोजेक्टर है। डीआरएल जो है यहाँ पे थोड़े से आपको डिफरेंस जो है देखने को मिल जाते हैं। बाकी क्रोम की पट्टी यहाँ पे भी मिल गई। नीचे आपको फॉग लैम्प का ऑप्शन है बट मिलते नहीं है, बट आपको हाउसिंग जो है वो मिल जाती है। बट फ्रॉन्क्स में आपको हाउसिंग भी जो है दोस्तों वो देखने को नहीं मिलती। तो एक ये डिफरेंस हो गया। फ्यूचर में आप कभी भी इंस्टॉल करा सकते हैं, नेक्सा जेन्युइन लगवा लो, आफ्टर मार्केट लगवा लो, सब कुछ आपके इसके अंदर लग जाता है। तो ये रही भाई फ्रंट की कहानी। अब क्या देखते हैं, अब आते हैं साइड प्रोफाइल पे जो कि मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है आपको नजर आने वाले हैं। तो अगर साइड की बात करें तो देखो यहाँ पे एलॉय व्हील्स मिलते हैं आपको बलिनो के अंदर और सेम आपको एलॉय व्हील्स इसके अंदर भी मिल जाते हैं। कलर का डिफरेंस है, डिज़ाइन ऑलमोस्ट आपको सिमिलर सा मिल रहा है। अब देख लेते हैं इसका टायर साइज़ कितना है। तो भाई यहाँ पे आपको जो टायर साइज़ मिल रहा है वो मिल रहा है 195/60 R16 का। फ्रंट में डिस्क है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक है और यहाँ पे अगर देखें तो फ्रंट में डिस्क आपको यहाँ पे भी मिलती है बट जो टायर साइज़ है वो है 195/55 R16। तो 16 इंचेस के व्हील यहाँ पे भी हैं, 16 इंचेस के व्हील यहाँ पे भी हैं। हल्का फुल्का जो है आपको इसके अंदर प्रोफाइल के अंदर चेंज है, बाकी साइज़ के हिसाब से बिल्कुल सिमिलर है। क्लैडिंग आपको यहाँ पे मिलती है इस फ्रॉन्क्स के अंदर बट कोई भी क्लैडिंग आपको इस बलिनो के अंदर नहीं मिलती। टर्न इंडिकेटर्स ORVMs पे दोनों में मिल रहे हैं, ये चीज़ होगी। डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस आता है यहाँ पे। ये आपको नॉर्मल जो है बॉडी कलर वाले डोर हैंडल मिलते हैं, यहाँ पे कोई भी क्रोम की पट्टी नहीं है और ऊपर आपको ये जो है रूफ रेल मिल जाती है। वहीं पे अगर बात करें देखो बलिनो की तो भाई देखो ये प्रीमियम हैचबैक है तो इसके अंदर प्रीमियम चीज़ें आपको मिल रही हैं पूरी की पूरी। ये देखो पूरी की पूरी क्रोम की स्ट्रिप आपको मिल रही है, साथ में ये देखो क्रोम डोर हैंडल विद पैसिव डोर एंट्री। तो ये बहुत अच्छी चीज़ जो है आपको इसके अंदर मिल जाती है। ये चीज़ आपको पता है कभी भी आप आफ्टर मार्केट नहीं लगवा सकते, पट्टी वगैरह और ये क्रोम का हैंडल तो लग जाता है बट ये जो पैसिव डोर एंट्री है ना ये आपको कभी नहीं मिलती। तो इससे क्या हो रहा है, ओवरऑल जो लुक है ना इस गाड़ी का आपको अच्छा मिलने वाला है। ए पिलर देखो यहाँ पे ब्लैक आउट है, यहाँ पे आपका वाइट मिल जाता है और ऊपर यहाँ पे रूफ रेल नहीं है, बस यहाँ पे आपको रूफ रेल मिल जाती है। और इस चीज़ से देखो फंक्शनल नहीं है, ये भी आपकी नॉर्मल है बट मुझे अभी तक पर्सनली जो है ना बलिनो का लुक ज़्यादा बेटर लग रहा है। देखें तो इसके अंदर आपको नॉर्मल एंटीना मिलता है और यहाँ पे आपको मिलता है ये शार्क फिन एंटीना। बाकी बात की जाए देखो डायमेंशन की तो वो आपको ज़रूर डिफरेंस मिलता है। यहाँ पे जो फ्रॉन्क्स है ना थोड़ी सी ऊंची है, 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, वहीं पे बलिनो का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 170 का। तो 20 mm का डिफरेंस है। अगर आपके यहाँ की जो रोड है ना ऊबड़ खाबड़ रोड है और आपका ज़्यादातर जो ड्राइव है ऐसी रोड्स पे होती है तो फ्रॉन्क्स एक अच्छा चॉइस है। बट अगर आपके यहाँ पे जो रोड्स हैं उसकी कंडीशन अच्छी है तो बलिनो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं करने वाली। ये रही। बाकी देखो चौड़ाई वगैरह में भी ये थोड़ा सा जो है डिफरेंस आपको इस फ्रॉन्क्स के अंदर मिल जाता है। ओवरऑल लेंथ है 5 mm आपको फ्रॉन्क्स में ज़्यादा मिल जाती है, 3995 mm की है, वहीं पे यहाँ पे 3990 mm की लेंथ है। तो हार्डली कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको आने वाला है। चौड़ाई में ज़रूर थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे आपको 1765 की यहाँ पे चौड़ाई मिलेगी और इसके अंदर आपको मिलेगी 1745 की। तो और ये डिफरेंस आ गया। हाइट में थोड़ा सा डिफरेंस है, हाइट इसकी मिलती है आपको बलिनो की 1500 की और यहाँ पे आपको हाइट मिलती है 1550 mm की। तो ये डिफरेंस था भाई, बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं है, हल्का फुल्का डायमेंशन में फ़र्क है बिकॉज इस गाड़ी को देख ही रहो आप थोड़ा सा साइज़ में बड़ी लगती है। तो ये रही कहानी। अब मैं आपको इसका
रियर की प्रोफाइल दिखाता हूँ। और ये भी देखो सब्जेक्टिव है, यहाँ पे जो फ्रॉन्क्स है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। कनेक्टेड टेल लैम्प वाला यहाँ पे डिज़ाइन मिलता है, बट इस मॉडल में ये कनेक्टेड नहीं है, लुक आपको ऐसा लगेगा। बाकी ये LED के अंदर है और डिज़ाइन जो है रिफ्रेशिंग डिज़ाइन है। डिफॉगर मिलता है, वाइपर नहीं है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प ज़रूर मिल रहा है। यहाँ पे लोगो आ गया और यहाँ पे जो कैमरा है वो भी आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा। फ्रॉन्क्स की ब्रांडिंग है, 2 आपको रिफ्लेक्टर, पीछे आपको 4 यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स और पीछे आपको स्किड प्लेट मिल जाती है। तो ये रही फ्रॉन्क्स की कहानी। अब आती है देखो बलिनो की बात। तो बलिनो का डिज़ाइन जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। ये देखो बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है, LED के अंदर भी है, साथ में हाइलोजन का ऑप्शन है, क्रोम मिल जाता है। और यहाँ पे एक एड ऑन हुआ है वो है ये, जो कि उसके अंदर नहीं मिलता था। डिफॉगर है, बट यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ये चीज़ मिल जाती है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल गया, यहाँ पे आपको कैमरा भी मिल जाता है। तो ये चीज़ आपकी फ्रॉन्क्स के अंदर मिसिंग थी, तो ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल गई। बलिनो लिखा हुआ है, पार्किंग सेंसर सेम मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। तो ओवरऑल आप देख रहे हो इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे भी मिल गई, साइड में मिल गई, फ्रंट में मिल गई। तो ओवरऑल अभी तक जो आपके 34-35 हज़ार का डिफरेंस है ना भाई, बलिनो के अंदर अभी तक पैसा वसूल जो है उसने कर दिया है। बाकी अब चलते हैं अंदर और सबसे पहले आपको ना इस फ्रॉन्क्स के अंदर दिखाता हूँ। तो फ्रॉन्क्स के आते हैं फ्रंट डोर पे। तो ये देखो डोर, यहाँ पे कलर थीम ब्लैक है और वाइन कलर है, और ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे फैब्रिक अपॉस्ट्री मिल जाती है, थोड़ा सा सॉफ्ट टच है। सारे कंट्रोल्स हैं, ड्राइवर डोर 1 टच ऑटो डाउन, 1 टच ऑटो अप। यहाँ पे आपको ऑटो फोल्डिंग मिरर्स का ऑप्शन भी मिल जाता है, स्पेस आ गया। यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं, बट ट्विटर्स का ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। क्रोम डोर हैंडल नहीं है, नॉर्मल आपको यहाँ पे मैट फिनिश के साथ ही आपको मिल जाते हैं। तो ये रहा, हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आप इसको आगे पीछे रिक्लाइन कर सकते हैं। साइड में देखिए तो यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप, ये रेगुलर रहा, और ये थोड़ा सा आपको कार्बन फिनिश के साथ मिल जाता है। बाकी ये रहा इसका अंदर का लुक। स्टेयरिंग आप देख रहे हो, स्टेयरिंग में सिर्फ आपको यहाँ पे माउंटेड जो कंट्रोल्स मिलते हैं, इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल नहीं है। बीच में आपको यहाँ पे लोगो मिल गया, साइड में आपको यहाँ पे चाबी लगा के इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी चाबी की बात करूँ ना, तो चाबी आपको यही नॉर्मल सी मिल जाती है। और इसको एक बार लगा के आपको इसका क्लस्टर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बेसिक्स आपको क्लस्टर मिलेगा, 2 तरफ एनलॉग और बीच में छोटी सी MID है, जो कि कलरफुल नहीं है, ब्लैक एंड वाइट वाला डिस्प्ले है। सारी इन्फॉर्मेशन फिलहाल तो आपको दिखा देती है। और ये आपको छोटी सी स्क्रीन मिल जाती है, लगभग 7-8 इंच की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और ऑटोमेटिक AC है, ये चीज़ अच्छी है कि बेस मॉडल में भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा। इस तरीके का आपको यहाँ पे म्यूजिक इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है। यहाँ पे आपको सिल्वर काम मिल जाता है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे वाइन फिनिश मिल जाती है। एयर बैग्स की बात करूँ तो 2 एयर बैग्स हैं, ऊपर आपको यहाँ पे लाइट वगैरह मिल रही है, और यहाँ पे आपको मिल गया ये एडजस्टेबल वाला, और वैनिटी मिरर भी यहाँ पे है। और यहाँ पे कोई आर्मरेस्ट नहीं है, ये गियर नॉब है, स्पेस है, यहाँ पे 2 आपको सॉकेट मिल जाते हैं, ये भी चीज़ हो गई। और ये रहा इसका ग्लव बॉक्स। तो मैंने ये आपको दिखा दिया। अब आती है देखो इस बलिनो की बारी, जो कि मेरे को लगता है अब डिफरेंस ज़रूर आपका आने वाला है, और यहाँ पे आपको ज़रूर डिफरेंस मिलेगा। एक तो पैसिव डोर एंट्री आ गई थी, ये देखो इस तरीके से, और ये देखो भाई गेम जो चेंज हो रहा है ना वो यहाँ पे हो रहा है। कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, ब्लैक है और ये ब्लू है। साथ में देख रहे हो ये सब सॉफ्ट टच पैडिंग लेदराइट ट्रीटमेंट के साथ आपको इस बलिनो के अंदर मिलेगी। उसके अंदर ये चीज़ मिसिंग थी, बिकॉज ये ना आपकी एक प्रीमियम हैचबैक है, तो हर चीज़ें आपको एकदम प्रीमियम मिलने वाली हैं। यहाँ पे सिल्वर काम मिल जाता है, ये देखो पूरा का पूरा ग्लॉसी फिनिश के साथ मिल रहा है। फंक्शंस वही हैं, बट ये जो एलिमेंट्स हैं ना ये आपको बहुत बढ़िया मिलेंगे। ट्विटर्स का ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल गया, जो कि उसके अंदर मिसिंग था। तो आपने डिफरेंस देख लिया क्या क्या मिला। और यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट भी मिल जाती है, जो कि आपको फ्रॉन्क्स के अंदर मिसिंग थी। साइड में ये सारे कंट्रोल्स आपके सेम हैं, बट यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन, बिकॉज यहाँ पे कीलेस एंट्री है और इसके अंदर ये फीचर आपको मिलता है। यहाँ पे एलिमेंट देख रहे हो, ग्लॉसी टचेस, प्रीमियम फील जो है आपको इस बलिनो के अंदर मिलने वाला है। यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डिस्प्ले है वैसा है, बट अलग लगता है। क्यों? क्योंकि जो इसके क्लस्टर्स के अंदर जो एलिमेंट्स है ना वो आपको प्रीमियम मिलते हैं, प्लस इसकी जो MID है ये भी आपको मिलने वाली है फुली कलरफुल। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन ये देख रहे हो आप, कितनी बढ़िया लगती है। तो ये प्रीमियम एलिमेंट है। बाकी स्टेयरिंग आप देख रहे हो, स्टेयरिंग आपको सिमिलर मिलेगा, उसके अंदर ऐसा कोई भी चेंज नहीं है। प्लस ये जो स्क्रीन थी ये भी सिमिलर है, और यहाँ पे जो टचेज है ना ये आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, जो कि उसके अंदर नहीं थे। ये आपको सिमिलर मिला। ऊपर आपको लाइट भी उसके अंदर थी, तो ये चीज़ आएगी। और यहाँ पे स्पेस वगैरह सेम है, बट चेंज आ रहा है यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल रहा है, जो कि फ्रॉन्क्स के अंदर नहीं मिलता था भाई। बाकी इसके अंदर बैठ के ना एक आपको थोड़ा सा प्रीमियम फील आने वाला है, जो कि फ्रॉन्क्स के अंदर मुझे लगता है मिसिंग है। और यहाँ पे आपको देखो लाइट भी मिल रही है, इसके अंदर ना लाइट मिलती है, तो ये एक चीज़ एड ऑन ये भी होगी। ऑटोमेटिक AC इसमें भी है, उसमें भी था। और ट्विटर जो है आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, 4 स्पीकर्स तो आपको मिलने ही वाले हैं। तो ये रहा। ऊपर आपको वैनिटी मिरर यहाँ पे है और यहाँ पे तो नहीं है। बाकी डिफरेंस मैंने आपको गिनवा दिया यहाँ पे। अब देख लेते हैं रियर में क्या आने वाला है।
तो रियर में सबसे पहले बलिनो को देखते हैं। तो यहाँ पे भी आपको वही ब्लैक एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है, लेदर आई ट्रीटमेंट है, सॉफ्ट टच के साथ क्रोम का वर्क मिल जाता है, स्पेस है, यहाँ पे स्पीकर्स का आपको ऑप्शन मिल जाता है, पीछे रियर एसी वेंट्स भी हैं, नीचे आपको चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाते हैं, ऊपर आपको यहाँ पे रीडिंग लैंप है, तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, 60-40 स्प्लिट है, साथ में आर्मरेस्ट तो हाँ आर्मरेस्ट नहीं है, बाकी आपने देख ही लिया ऐसा कुछ मिलने वाला है। अब चलते हैं उस फ्रॉन्क्स की तरफ और देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ मिलेगा। तो भाई एलिमेंट देखो, फील बहुत फ़र्क है दोनों के फील में। यहाँ पे चीज़ें आपको मिल जाती हैं वैसे सिमिलर जैसी आगे मिल रही थी, सेम आपको देख रहे हो। और यहाँ पे भी तीनों हेडरेस्ट जो हैं एडजस्टेबल हैं और यहाँ पे भी आर्मरेस्ट का ऑप्शन नहीं है। पीछे देखो भाई, ये चीज़ देख रहे हो भाई, यहाँ पे आपको एसी नहीं मिल रहा, रियर एसी वेंट, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस इंडियन कंडीशन में। इस टाइम गर्मी का मौसम है और एसी वेंट होना एक गाड़ी में रियर वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई यहाँ पे तो नंबर ले गई। 34-35 हज़ार का जो डिफरेंस है ना भाई, बिल्कुल अभी तक जस्टिफाई हुआ है। अब जो है इसके अंदर पीछे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये आ गई भाई पार्सल ट्रे और ये रहा इसका स्पेस। और स्पेस के मामले में ना भाई बलिनो इससे ज़्यादा आपको स्पेशियस लगने वाली है, बड़ी ज़रूर है बट यहाँ पे स्पेस आपको उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो है मिल जाता है। पार्सल ट्रे दोनों में मिल रही है और यहाँ से इसको करते हैं बंद। और देखो भाई दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन हो चुका है। इंजन मैं नहीं दिखा रहा बिकॉज इसके अंदर सेम इंजन मिलते हैं, 1.2 लीटर का इंजन मिलता है जो 89 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क मिलता है। तो इंजन सेम है, माइलेज जो है वो भी ऑलमोस्ट इन दोनों की सेम है। तो अब देखो भाई, अब आपको डिफरेंस समझ आ गया। 35 हज़ार रुपये दे के एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे उतना जितना ये आपको 35 हज़ार रुपये कम में मिल रही है। अब भाई मैं तो आंख बंद करके भी अगर बोलोगे ना तो इस बलिनो के ऊपर जाना चाहूँगा। इस फ्रॉन्क्स अच्छी है भाई, लुक्स में अच्छी है, बट भाई जो वैल्यू ये दे रही है ना वो आपको फ्रॉन्क्स नहीं दे रही है। अब आप बताओ, आपको इन दोनों गाड़ियों में से अगर चूज़ करना पड़े तो कौन सी आप बाय करोगे। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट करना और ये वीडियो मैं लाता रहूँगा। टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। चलो जी।